हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं, ये ऑपरेट कैसे करती हैं, काम कैसे करती हैं, इनके ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑपरेट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। नंबर वन, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी दे देते हैं अपनी काम करने के लिए। इसमें क्या होता है, in this form, a multinational company grants firms in foreign countries the right दे देती हैं। क्या राइट दे देती हैं? जिसको फ्रेंचाइज कहा जाता है। राइट टू यूज इट्स ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम्स, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे कंट्री में कुछ कंपनीज को राइट दे देती हैं कि वो उसका नाम यूज कर सकते हैं, ट्रेडमार्क या ब्रांड या पेटेंट्स या टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है। द फर्म्स गेटिंग द राइट or the license operate as per the terms and conditions of the franchise agreement। मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि जो भी फर्म्स को राइट मिलता है या लाइसेंस मिलता है टू ऑपरेट, यहाँ पे टू लिख सकते हो आप। द फर्म्स गेटिंग द राइट और लाइसेंस, यहाँ पे टू लिख सकते हो, टू ऑपरेट एज पर द कंडीशंस। मतलब जो भी फ्रेंचाइजी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उन पे उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दे पे अ पीरियोडिकल रॉयल्टी और लाइसेंस फी टू द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को रॉयल्टी दे दी जाती है और लाइसेंस फी दे दी जाती है, जिससे उसको फायदा होता है। जैसे मैंने अगर खोलना है केएफसी का या मैकडी का, कोई फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो मुझे करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे उनको। ठीक है, उनको तो बिना यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट किए ही पैसे मिल गए। In case the firm holding franchisee violates the terms and conditions या terms of agreement, the license may be cancelled। अगर मैं कोई, मतलब मान लो मैंने केएफसी या मैकडोनल्ड खोला और उसमें मैंने एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर दिया, तो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दिस सिस्टम इज पॉपुलर फॉर प्रोडक्ट्स विच एंजॉय गुड डिमांड इन द होस्ट कंट्रीज। ज्यादातर किसी भी कंसर्न कंट्री में किसी चीज की डिमांड अगर हाई होगी, तो वहां पे ये चीज पॉपुलर रहती है, उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज्यादातर सही है जिसमें डिमांड काफी ज्यादा है होस्ट कंट्री में। देयर इज अ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बिटवीन द मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको फ्रेंचाइजर कहा जाता है, एंड द लोकल फर्म जो फ्रेंचाइजी है। समझ की बात? तो इस सिस्टम को फ्रेंचाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस खोलना। अ मल्टीनेशनल कंपनी में ओपन ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज। अपनी खुद की ब्रांचेस खोल सकती है। दीज ब्रांचेस वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस। जैसा हेड ऑफिस कहेगा कंसर्न कंट्री का, वैसा ही काम करना पड़ेगा। द हेडक्वार्टर्स ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द ब्रांचेस। तो हेड ऑफिस बताता है कि जितनी भी ब्रांचेस खोली हैं, उन्होंने किस किस तरीके से काम करना है। एवरी ब्रांच फॉलोज द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री इन विच इट इज लोकेटेड। तो हर एक कंट्री में जहां जहां पे ये लोकेट होगी, वहां वहां उस कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मतलब उसको वो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज फाइंड इट इजीएस्ट टू ऑपरेट थ्रू ब्रांचेस। तो ये काफी इजी रहता है कि मल्टीनेशनल कंपनी अपने ब्रांचेस के थ्रू काम करती है, बजाय इसके कि फ्रेंचाइजिंग दे। तो ये भी एक दूसरा तरीका है ऑपरेट करने का। नेक्स्ट है सब्सिडरीज। A multinational company may establish wholly owned subsidiary in the foreign countries। फॉरेन कंट्रीज में जाके अपनी खुद की पूरी सब्सिडरी खोल ली, छोटी कंपनी खोल ली। In case of partly owned subsidiary, people in the host country also own share। क्या पता वो पार्टली ओन्ड हो, खुद की कंपनी खोल ली, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी किसी कंट्री में गई और खुद की पूरी कंपनी भी खोल ली, या क्या पता खुद की कंपनी खोलने के बजाय पार्टली ओन्ड खोल ली। मतलब वहां के लोकल लोग भी ओनर्स हैं उस कंपनी के और मल्टीनेशनल कंपनी भी ओनर है। ठीक है ना? द होल्डिंग कंपनी अंडरटेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द सब्सिडीज। तो जो भी होल्डिंग कंपनी होती है, मेन कंपनी होती है, वो अपनी छोटी कंपनियों की वर्किंग और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सब्सिडरीज आर कंसिडर्ड टू बी मोर प्रॉफिटेबल देन फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि जो भी कमाई होती है वो डायरेक्ट कंपनियों की जेब में जाती है। अ मल्टीनेशनल कंपनी कैन एक्सपैंड दो बार लिख दिया मैंने, कैन एक्सपैंड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू सब्सिडरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ज्यादातर देखा गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज पूरे वर्ल्ड में अपनी सब्सिडीज खोल खोल के ज्यादा पैसा कमा लेती हैं। अ सब्सिडरी इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ द होस्ट कंट्री एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। इसकी एग्जांपल्स हैं होंडा मोटर्स, बीएमडब्ल्यू इन इंडिया वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली जो मेन होंडा है, उनकी सब्सिडरीज खुली हुई हैं, ताकि इनको जो है, जो लोकल जो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं, उनके साथ प्रॉफिट शेयर ना करने पड़े।
नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट वेंचर्स. In this system, a multinational company establishes a company in a foreign country in partnership with the local firm for manufacturing or marketing of the same of some product. सिंपल वर्ड्स में जैसे यहाँ पे मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी ने क्या किया, मारुति के साथ कर ली ना कोलैबोरेशन, और डिजाइन उसके होते हैं, सारी फैसिलिटीज मारुति उद्योग की होती हैं. समझ गई बात. द मल्टीनेशनल The multinational and foreign firms share the ownership and control of the business. मतलब ओनरशिप भी शेयर करती, कंट्रोल भी करती हैं. जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोवाइड द टेक्निकल नो हाउ एंड मैनेजरियल expertise, whereas day-to-day management is left to the local partners. Example Maruti Suzuki etc. तो सुजुकी क्या करती है भाई, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और मैनेजमेंट या मैनेजरियल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है. तो उसके थ्रू पहले से बेटर काम करने के लिए लोकल कंपनी के साथ वो कोलैबोरेट कर लेती है. तो इसको हम जॉइंट वेंचर्स कह देते हैं. पहले हीरो होंडा का भी होता था, हीरो और होंडा का होता था, फिर जब होंडा ने अपने लॉन्च कर दिए तो हीरो के साथ उसका कोलैबोरेशन टूट गया. अब इन जॉइंट वेंचर्स की जो है एडवांटेजेस क्या है. The resources of the foreign and local firms are put together to complement each other. दोनों के resources मिल जाते हैं और दोनों का फायदा हो जाता है. Joint ventures are preferable when the companies lack necessary resources to expand its international operations or wants to enter overseas market where wholly owned subsidiaries are prohibited. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो जॉइंट वेंचर्स को इसलिए भी प्रेफर किया जाता है कि जो इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी और कंट्री में जाके खुद की कंपनी खोले, या फिर किसी और कंट्री में ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि खुद की कंपनी नहीं खोल सकते, इसलिए जॉइंट वेंचर जो है फायदेमंद रहता है. मल्टीनेशनल कंपनीज कैन मेक यूज ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स एंड मार्केट पोजीशन ऑफ द लोकल पार्टनर. क्या पता जो लोकल पार्टनर है जिसके साथ वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं उसकी मार्केट पोजीशन अच्छा है या उसके पास प्रोडक्शन की फैसिलिटीज अच्छी हैं, उसका फायदा उठाना चाहती हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज नीड नॉट एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर वेंचर. तो मल्टीनेशनल कंपनीज को जरूरी नहीं है कि जो लोकल जो जॉइंट वेंचर खोला है उसका कंप्लीट कंट्रोल ही चाहिए. वो कहता है ठीक है मैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा दूंगा, पैसा प्रोवाइड करा दूंगा, लोकल लेवल पे इसको काम करने दो. The privileges and influence of the local authorities and special tax benefits of host country can be utilized. तो वो कहता है कि अगर लोकल बंदे के साथ मैं जॉइंट वेंचर करता हूँ तो उसको टैक्स के बारे में भी नॉलेज होगी और लोकल अथॉरिटी से वो खुद ही डील करता रहेगा. और कभी कभी तो एफडीआईज को एनकरेज करके या ऐसी फॉरेन कोलैबोरेशंस को एनकरेज करने के लिए सरकार ने कई जो है रियायत या छूट भी दी होती है. रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू economic and political circumstances of the host country is reduced. अगर आप किसी बाहर से कंपनी आ रही है और वो हमारी लोकल कंपनीज के साथ जो है जॉइंट वेंचर कर रही है तो उनको ये लगता है कि भाई जो भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिस्क है मेरा आधा आधा हो गया. समझ गई बात, क्योंकि जो लोकल कंपनी है वो भी तो रिस्क पे आ गई ना. A joint venture may, however, face the problem of conflicts between the partners over policy matters. तो मगर कभी-कभी ये होता है जॉइंट वेंचर करने में जो पार्टनर्स होते हैं जो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जैसे हीरो होंडा में आ गई थी, जैसे काइनेटिक होंडा में आ गई थी. काइनेटिक अलग है, होंडा अलग है, ठीक है. मल्टीनेशनल कंपनीज मे नॉट be able to carry out specific manufacturing and marketing policies on the worldwide basis due to joint ownership and control. तो मल्टीनेशनल कंपनीज कभी कभी जिस एफिशिएंसी से काम करना चाहती हैं उस कंसर्न कंट्री में, उस कंसर्न कंट्री में उस हिसाब से काम ही नहीं हो सकता क्योंकि वो कल्ली मालिक थोड़ी ना होती हैं, साथ में लोकल ओनर्स भी तो होते हैं. डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स में अराइज ऑन मैनेजमेंट स्टाइल्स. मैनेजमेंट स्टाइल दोनों के अलग अलग है, उसमें डिस्प्यूट्स आ सकता है. प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्प्यूट आ सकता है. एंड एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट वेंचर्स, इनमें भी डिस्प्यूट आ सकता है कि एक्सपेंड करना है नहीं करना, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लाइसेंसिंग. इसमें क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट अ मल्टीनेशनल कंपनी authorizes a local firm in the host country to use its technology, trademark or other assets in exchange of a fee or royalty. तो लाइसेंसिंग में क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी एक लोकल कंपनी को लाइसेंस दे देती है कि भाई तू मेरा ट्रेडमार्क यूज कर ले, तू मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज कर ले, बस उसके बदले मुझे कोई फीस दे दे और रॉयल्टी दे दे. इट इज एन इजी एंड लो कमिटमेंट मोड ऑफ एंट्री. ये एक इजी है और लो कमिटमेंट मतलब कि ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहती फिर मल्टीनेशनल कंपनी की. मल्टीनेशनल कंपनी हैज हैज नॉट टू शेयर इक्विटी. इक्विटी आना था यहाँ पे, मैं पूरा लिख लेता हूँ. हैज नॉट टू शेयर इक्विटी, इसके बदले उसको इक्विटी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. उसको अपनी इक्विटी थोड़ा देनी है, इक्विटी को वो थोड़ा करना है, उसको तो सिर्फ लाइसेंस देना है कि ठीक है मेरा नाम यूज कर लो, मेरे को फला फला पैसे दे दो. इट इज लाइक अ फ्रेंचाइजी, ठीक है. इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, ये कॉन्ट्रेक्चुअल मोड है
appropriate for multinational companies which has little resources, जिनके पास पैसे कम है, and does not want to take much risk. वो रिस्क भी नहीं लेना चाहती, तो वो कहते हैं ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में अगर कोई चीज खुल रही है और उनको लाइसेंस दे के काम चला सकते हैं तो खोल लेते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. In this form, a multinational company authorizes a local firm in the host country to manufacture a product or a part of product under the contract. इसमें क्या है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो किसी लोकल कंपनी के साथ जो जो बाहर से जो कंपनी आती हैं हमारे किसी लोकल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी कि मुझे ये पूरी की पूरी चीज़ बना के दो या इसका एक पर्टिकुलर पार्ट बना के दो. ठीक है, जैसा कि चाइना में होता है, चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है. एप्पल उप्पल बनता तो चाइना में ही है ना. इट हेल्प्स टू सेव द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर. तो लेबर एंड रॉ मटेरियल सस्ता पड़ जाता है, इसलिए भी मल्टीनेशनल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. द मल्टीनेशनल कंपनी रिटेन्स द राइट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाती हैं कि भाई जो चीज़ होगी वो उसी की होगी. जैसे एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराता है चाइना में, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई जो एप्पल जो बिकेगा या बेचा जाएगा वो एप्पल के थ्रू ही बेचा जाएगा, ना कि चाइना वाले जो बना रहे हैं उनको डायरेक्ट बेचेंगे. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है टर्न की प्रोजेक्ट्स. इन दिस मेथड द मल्टीनेशनल कंपनी अंडरटेक्स अ प्रोजेक्ट इन अ फॉरेन कंट्री. किसी भी कंट्री में कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिल जाता है. मल्टीनेशनल कंपनी कंस्ट्रक्ट्स एंड ऑपरेट्स एन इंडस्ट्रियल प्लांट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड. तो इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर मिल जाते हैं, कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री बनानी है या फिर जैसे आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने हैं. ठीक है, द लोकल क्लाइंट डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन. जो लोकल क्लाइंट है, जो जिनके लिए वो बना रहे हैं, वो इंटरवीन नहीं करता. वो कहता है बस ये पकड़ो पैसे मेरे लिए बना के दो. समझ की बात. The personnel of the corporation have technical expertise in the concerned industry and they may train the client's staff in the operation of the plant. तो जो कंसर्न मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी एक्सपर्टीज है उस काम में, उसके पास ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो क्या कहते हैं अपने काम में एक्सपर्ट हैं, तो वो क्या करते हैं एक बार पूरा प्लांट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बाद में जो लोकल जो ओनर्स होते हैं उनको समझाते हैं कि ये इस तरीके से चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज मेक गारंटी द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जब भी ये कोई ठेका लेते हैं या बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी की गारंटी देते हैं, जिससे कि मतलब एफिशिएंसी बढ़ सकती है कंसर्न्ड कंपनी की. व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट इट इज हैंडेड ओवर टू द होस्ट कंट्री. जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, कोई हाईवे या कोई भी कुछ है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसको होस्ट कंट्री को सौंप दिया जाता है. ठीक है, दिस फॉर्म इज यूज्ड बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर हाई टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज. ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इस टाइप के जो है तरीकों को फॉलो करती है ताकि वो जो प्रोजेक्ट्स है उसका ठेका बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनको दे सके, कॉन्ट्रैक्ट दे सके और उनका टाइमली काम खत्म हो सके. ठीक है, जैसे टनल्स बनाना. ठीक है, जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इनवाइट मल्टीनेशनल कंपनीज टू कंस्ट्रक्ट ह्यूज प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग टेक्निकल एंड मैनेजरियल एक्सपर्टीज एंड ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाहर से इनवाइट करती हैं टेंडर्स को कि हम टनल बनाना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा ब्रिज बनाना चाहते हैं जो क्वालिटेटिवली अच्छा काम करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो इस टाइप से टेंडर्स इनवाइट करते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियां आके वहाँ पे अपने मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भेज भेज के ये टेंडर ले लेती हैं और टाइमली काम खत्म करती हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.